हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेशनल इनकम का थर्ड पार्ट, जो कि है मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के तीन बेसिक मेथड्स हैं। जो सबसे पहला मेथड है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। इस पार्ट में हम इनकम मेथड डिस्कस करेंगे और बाकी जो पार्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनकम मेथड कहता क्या है? इनकम मेथड कहता है कि अगर जितनी भी इनकम्स हैं उन सबको टोटल कर लिया जाए तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। अंडर दिस मेथड national income can be estimated by taking sum total of all the factor incomes earned by the normal residents of a country in 1 year। एक साल में जितना भी नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई की है उसको टोटल कर लें। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। ठीक है, तो ये सारे इसी तरीके से होंगे। और अगर सबकी इनकम्स जोड़ ली जाए y1 y2 y3 अप टू yn सिग्मा इनकम, वही तो नेशनल इनकम हुई ना। तो ये मेथड कहता है कि भाई सबकी इनकम जोड़ लोगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। समझ के बाद अब इसके कंपोनेंट्स पे चलते हैं। कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कंपोनेंट्स आ गए और जो पिछली वीडियो में फॉर्मूले आ गए तो समझ लो आपको नेशनल इनकम 99% आ गई। तो कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। तो कंपोनेंट्स का ख्याल रखना, कंपोनेंट के बिना नेशनल इनकम भूल जाओ। तो फर्स्ट कंपोनेंट है इनकम मेथड का, वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉय से काम कराएंगे तो उनको कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही है। इसके अंदर आ जाता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। कईयों को कैश में भी दे देते हो, कईयों को काइंड में भी दे देते हो। फिर आ जाता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर जो है सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी एम्प्लॉयज़ को हेल्प वगैरह करते हैं, पेंशन देते हैं, कुछ भी देते हैं। और तीसरा पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पेंशन ऑन रिटायरमेंट मतलब आफ्टर सर्विस काम करने के बाद जो पेंशन है वो। ओल्ड एज पेंशन इसमें नहीं आती। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओल्ड एज पेंशन, भाई ओल्ड एज पेंशन वो होती है जो बुड्ढों को सरकार वैसे ही देती है, जो ओल्ड एज पीपल को वैसे ही देती है बिना काम किए। ठीक है, ये नॉट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, क्योंकि ये वन साइडेड पेमेंट है, ये वन साइडेड पेमेंट है। तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट तो इंक्लूड होगी क्योंकि उसके पीछे तो काम किया है, मगर पेंशन ऑन रिटायरमेंट यूनिलेटरल पेमेंट है, वन साइडेड पेमेंट है, ये इंक्लूड नहीं होती। जो गवर्नमेंट वैसे ही वेलफेयर के लिए ओल्ड एज पीपल को देती है वो नहीं होती। ठीक है, ये ट्रांसफ़र पेमेंट का पार्ट है। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। पहली जो इनकम थी वो तो तनख्वाहें थी जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हो। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस टाइप की तनख्वाहों को ऑपरेटिंग सरप्लस में डाला जाता है। पहला हो गया रेंट, इसके लिए भी लेबर नहीं करनी, इंटरेस्ट के लिए भी नहीं करनी, प्रॉफिट के लिए भी नहीं करनी। प्रॉफिट के तीन पार्ट हैं। डिविडेंड, डिविडेंड वो पार्ट होता है जो कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरा आ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो सरकार इनके प्रॉफिट में से टैक्स ले जाती है। और तीसरा आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ जाते हैं। तो सेकंड मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं इसके कंपोनेंट्स। तीसरा पॉइंट आ जाता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हो गया कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उसकी इनकम है मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे को टीचिंग से भी पैसे आ जाते हैं। मान लो मैं शेयर मार्केट अच्छी खासी करता हूँ, उससे भी पैसे आ जाते हैं। और अगर मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ कि मैं कोई रेंटल प्रॉपर्टी चला दूँ, मान लो रेंट भी आ जाता तो वो मिक्स्ड इनकम होती। अब आ जाता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में सबसे पहले ट्रांसफ़र इन अर्निंग्स ऐड नहीं करनी। ट्रांसफ़र अर्निंग क्या होती है? वन साइडेड, बिना काम किए, जैसे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन वगैरह वगैरह। इस टाइप की पेमेंट्स ऐड नहीं करते नेशनल इनकम में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड, इलीगल एक्टिविटी से जो भी इनकम आती है वो भी ऐड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी से जो पैसे आते हैं वो ब्लैक मनी होता है और उसका कोई हिसाब नहीं होता। दूसरा, जो भी कमीशन एजेंट्स हैं, जो भी वो कमीशन कमाते हैं सामान खरीदने या बेचने पे, चाहे वो सेकंड हैंड गुड ही क्यों ना हो, तो वो तो कमीशन एजेंट की तनख्वाह है, तो वो ऐड होगी। ब्रोकर की भी तनख्वाह जो है वो ब्रोकरेज है, तो ब्रोकर की तनख्वाह भी ऐड होती है नेशनल इनकम में। उसके बाद जो भी आपको विंडफॉल गेन्स एंड लॉटरी लगी वो ऐड नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो लॉटरी लग गई है वो किसी और के पैसे तो जेब से निकल गए ना, तभी तो पूल ऑफ फंड्स बने, उससे लॉटरी लगी। फिर उसके बाद आ जाता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेज। इसको भी आपने रेंट की तरह ट्रीट करना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो है, जो भी आप गुड्स बनाते हैं उनकी वैल्यू ऐड होगी, सर्विसेज की वैल्यू ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इसमें कहीं ग्रॉस वर्ड तो नहीं ना आया? जब ग्रॉस वर्ड ही नहीं आया तो आंसर हमेशा नेट में आएगा। तो ठीक है, जब इन तीनों को करते ग्रॉस ही नहीं आया, नेट। अब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आया नहीं कहीं, तो आंसर आएगा डोमेस्टिक में। उसके बाद प्रोडक्ट तो हर एक के साथ लिखा आता है। अब ये इनकम मेथड है ना, इनकम मेथड की वजह से सॉरी, ये जो निकलेगा ये फैक्टर कॉस्ट में निकलेगा। और अगर एनडीपी एट एफसी निकल गया, इसमें एनएफआई ऐड कर दूं तो ये एनएनपी एट एफसी बन जाती है, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक प्लस एनएफआई इज नेशनल। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, गला बैठ गया बोल बोल के, तो तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। चलिए अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड नेट डोमेस्टिक इनकम।
नेट डोमेस्टिक इनकम मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम होती है ये क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब NNP एट MP तो दिया ही हुआ है। अब अगर आपको कंपोनेंट्स याद हैं तभी ये चीज़ें समझ आएंगी, नहीं तो ओके बाय बाय टाटा कर दो, पहले पुरानी वीडियोस देखो, उसके कंसेप्ट याद करो, तभी ये समझ आएंगे। अब नेट डोमेस्टिक इनकम या NDP एट FC का पीछे हमने क्या फॉर्मूला किया लास्ट पेज पे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो इसमें दी हुई है ना 24,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है ये 10,000, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 10,000 प्लस मिक्स्ड इनकम कितनी दी हुई है यहाँ पे 28,000, तो मैं लिख लेता हूँ 28,000। तो ये जो भी आंसर आया आपका वो नेट डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन गई। अगर आपने ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जो ऊपर लिखी है वो करनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, तो ये है नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस डेप्रिसिएशन या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो इसमें ऊपर से जो भी आंसर आया, ठीक है, उसके अंदर आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन कितना है 1700, तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क के लिख लेता हूँ, इसमें प्लस कर लेंगे 1700, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, प्लस माइनस तो आप खुद ही कर लेना। अब चलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम के बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जो हमने अभी निकाली है, इसको क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। तो आप इसको नेट डोमेस्टिक इनकम के थ्रू भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ नेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, जिसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम इससे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गई, जब भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है। अब पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब हमें नेट तो बन गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो फर्स्ट वर्ड तो आ गया नेट। नेक्स्ट वर्ड है नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक में क्या करेंगे, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। अगर NFIA ऐड कर देते हैं, जो कि ये दिया हुआ है NFIA या IA एक ही बात होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो अगर मैं इसमें ऐड कर लूँ लाइक कि -300 दिया हुआ है, तो मुझे NDP डोमेस्टिक की जगह क्या आ जाएगा, नेशनल आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1700 दिया हुआ है, मैं साथ के साथ लिख लूँ। तो इसमें अगर हम NFI ऐड करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, मगर हमें चाहिए मार्केट प्राइस क्या होता है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए हुए, पीछे चलते हैं, देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यही होता है ना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता भाई पिछली वीडियोज़ में जाओ और देखो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, और इसमें ऐड कर देंगे तो NNP एट MP आ जाएगा। तो ये तरीका है इसको निकालने का, समझ गए बात। तरीके वाइज चलोगे तो खज्जल ख्वार नहीं होगे, नहीं तो खज्जल ख्वार हो जाओगे, क्योंकि बुक में अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग फॉर्मूले जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो बन जाते हैं, तो बच्चे खज्जल ख्वार हो जाते हैं। तो आप चाहते तो नेट डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के थ्रू भी आप निकाल सकते थे, बात तो वही होती, बस उस स्टेप्स के बाद वो वाले स्टेप्स करने थे। तो इन सारों पे इन सारों पे अगर आपको भाई पुराने फॉर्मूले नहीं आते, अगर आपको पुराने कंपोनेंट्स याद नहीं है जो मैंने पिछली वीडियो में कराए हैं, तो ये आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, मतलब आपको समझ आने ही नहीं वाला, ठीक है। तो नेशनल इनकम एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों का बहुत दिमाग ख़राब करता है। तो प्लीज़ रिमेंबर बेसिक फार्मूलाज जो कि प्रीवियस पार्ट्स में गिवन है, जिनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछा है भाई डोमेस्टिक इनकम निकालो, नेशनल इनकम निकालो। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, विद इन द कंट्री। तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यही हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो क्या है, वेजेस है, वेजेस प्लस मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अब शॉर्ट फॉर्म मत लिखना पेपर में, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ जाता है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले रेंट तो आपको गिवन ही है, सेकेंड नंबर पे रेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे पहले देखो वेजेस के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, वो भी आ गया, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी तो एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट है, ठीक है ना। तो आपको कंपोनेंट के ध्यान रखने हैं। सेकंड आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन से आ जाते हैं, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट्स, तो रेंट भी डायरेक्टली गिवन है, इंटरेस्ट भी डायरेक्टली गिवन है। अब आ जाता है प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है, प्रॉफिट के 3 पार्ट्स गिवन है। प्रॉफिट क्या होता था,
डिविडेंड, प्रॉफिट होता था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होता था कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो पूरी देखी है तो आपको ये समझ आएंगे, अगर नहीं देखी तो भाई 13 मिनट में मैंने बनाई हुई है, 13-14 मिनट की, तो आप फटाफट से जाके देख लें। ज़िंदगी का कोई मतलब 13 मिनट तो क्या होते हैं, कुछ नहीं होते 13 मिनट, तो आप जाके देख लें, पूरा साल का टॉपिक है ये आपका, तो ध्यान से देखना है इसको। तो इसके अंदर आ गया डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस, यार इसको रब करके ना अच्छी तरीके से लिखता हूँ। तो पहला तो आ गया ये वाला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट, दूसरा आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस का जिसको हम कहते हैं रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस जो प्रॉफिट के कंपोनेंट्स हैं वो लिख लेता हूँ। प्रॉफिट के कंपोनेंट्स कौन कौन से? प्रॉफिट के कंपोनेंट्स हैं डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो कि ये दिया हुआ है 200, तो यहाँ लिख लेते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स ये जो दिया हुआ है 400, ठीक है, ये वाला, ये कॉर्पोरेट टैक्स ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट हो गया, प्लस मिक्स इनकम ये दी हुई है 400। अब अगर मैं इन सबको टोटल कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। तो ये बात याद रखना, इन सबको टोटल करते ही आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। तो मैं रफली लिख लेता हूँ, मान लो वेजेस आपको 10,000 दिए हैं, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको 400 दिए हुए हैं, ठीक है, प्लस रेंट दिया हुआ है आपको 5,000 प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है 400 प्लस ये जो डिविडेंड की वैल्यू दी है 3,000 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स दिए हैं 200 प्लस जो कॉरपोरेशन जो है वो क्या कहते हैं अपना कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स जो है वो जितना दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया ब्रैकेट में, प्लस मिक्स इनकम जो है 400। तो इन सबको ऐड करेंगे तो भाई आपका जो भी आ जाएगा वो आपकी डोमेस्टिक इनकम होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और अगर एक बार डोमेस्टिक इनकम आ गई तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि यहाँ दी हुई है सबसे लास्ट पॉइंट में, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपने नेशनल इनकम निकालनी है तो मैं उसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम जो भी पिछले क्वेश्चन का आंसर आया प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कई लोग YA लिखते हैं, कई लोग IA लिखते हैं, तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी दी हुई है 1000। तो अगर आप रफली जो भी इसका आंसर आएगा डोमेस्टिक इनकम का, इसके अंदर रफली 1000 ऐड करते हैं तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। आई होप आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। ठीक है, तो ये वीडियो थी आपकी जिसमें मैंने इनकम मेथड डिस्कस किया था। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, और अगर नहीं पसंद आई तो भी लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत लगती है। जस्ट रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। अगर आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज नहीं याद हुए तो आपने क्या करना है, कॉपी लेके बैठ जाना है और जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ पॉज करके साथ के साथ दिखते रहना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ओ भाई 20-30% तो समझ आ ही जाएगी, जब दूसरी बार करोगे तो 50% हो जाएगी। समझ गए बात? तो जस्ट रिमेंबर लॉजिक, अवॉइड रट्टा रूटा को मारो गोली। कई लोग रट्टा लगा लेते हैं नेशनल इनकम के फॉर्मूले को, उनको सर पैर याद नहीं रहता बाद में पेपर में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस डे। आप बहुत ही जल्द मैं नई वीडियोस लेके आऊँगा जो कि एक्सपेंडिचर मेथड पे होगी। टेक केयर, बाय बाय।